हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों को बहुत सारा वाला वेलकम। आप सभी लोगों का वेलकम करती हूँ मैं आज की रीडिंग के अंदर। आप सभी लोगों को 9N पोर्टल की ढेर सारी वाली बधाइयाँ। आप सभी को पता है 9N पोर्टल लग चुका है। वैसे तो 9N पोर्टल जो है आपके न्यू मून से ही लग गया था, बट स्टिल डेट तो डेट है भाई। तो 9N पोर्टल की जो स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ है वो आप लोगों को आज महसूस होंगी। और क्योंकि आज 9N पोर्टल है तो ये आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लाता है। सबसे पहले हम थोड़ा सा 9 नंबर के महत्व को समझते हैं और फिर उसके बाद में हम 9N पोर्टल के महत्व को समझते हैं। इफ़ यू गाइज नो अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ 9N पोर्टल तो कोई चक्कर नहीं है, आप डायरेक्ट जा कर के अपनी रीडिंग देख सकते हैं। आप टाइम स्टैम्प्स में मैंने मेंशन कर दिया है कि आपकी रीडिंग कौन से टाइम पे स्टार्ट हो रही है। स्टिल अगर आप लोगों को जानना है तो आप लोग जान सकते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा पाइल्स के बारे में समझा देती हूँ ताकि जिन लोगों को नहीं जानना है 9N पोर्टल के बारे में वो आराम से जंप इन करके और अपनी रीडिंग्स को एंजॉय कर सकते हैं। तो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आप सभी लोगों को पता ही लग गया है। स्टिल मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताऊंगी। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि ये 9N पोर्टल आप लोगों के जीवन में क्या अनएक्सपेक्टेड चेंजेस लेकर आ रहा है और कौन सी चीज़ों की एंडिंग कर रहा है। ठीक है, और आप लोगों ने क्या करना है, जस्ट अपना बर्थ मंथ पिक करना है जिस महीने में आपका जन्म हुआ है। फॉर एग्जांपल आपका जन्म हुआ है जुलाई में, तो जुलाई कहाँ है, पाइल नंबर 2 में है। ठीक है, पाइल नंबर 2, दिस इज़ पाइल नंबर 2, दिस इज़ पाइल नंबर 1। तो आप लोगों ने पिक कर लेना है जुलाई। तो हम लोग देखेंगे कि 9N पोर्टल आपके जीवन में कौन सी चीज़ों की एंडिंग कर रहा है और कौन से अनएक्सपेक्टेड चेंजेस लेकर आ रहा है। ठीक है, और अगर मान लीजिए आपका जन्म हुआ है अक्टूबर में, तो अक्टूबर किधर है, इधर है, पाइल नंबर 1 में है, तो आप लोग पाइल नंबर 1 को पिक कर सकते हैं। सो दिस इज़ सिंपल, है ना, बहुत ही सिंपल है। तो जस्ट आपने अपना सिर्फ और सिर्फ बर्थ मंथ पिक करना है जिस महीने में आपका जन्म हुआ है। इट डजेंट मैटर कौन सी तारीख को हुआ है, इट डजेंट मैटर कौन से साल में हुआ है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। आप लोग जाइए और टाइम स्टैम्प्स देखिए और डेफिनेटली आप अपनी रीडिंग्स को एंजॉय कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं महत्व की, इम्पॉर्टेंस की हम बात कर रहे थे। 9 नंबर का महत्व बहुत बहुत ज़्यादा होता है। कार्मिक नंबर है, कर्मा नंबर है, कार्मिक नंबर नहीं बोलना चाहिए, कर्मा नंबर है, कर्म फल देता है। और इसके अंदर सारी की सारी एनर्जी स्टोर होती हैं। सबसे बड़ी बात ये कि 9N पोर्टल हमेशा एंडिंग्स क्रिएट करता है और कुछ अपलिफ्टमेंट लाता है स्पिरिचुअलिटी में भी, आपके करियर वाइज भी, आपके लव वाइज भी। बट ये सबके अपने अपने कर्मों के निर्भर होता है, लाइक आपने किस तरीके से कर्म किए हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत मेहनत करी है किसी भी चीज़ को पाने के लिए पास्ट कुछ महीने या पास्ट 1 साल से, तो 9N पोर्टल से आपको उसका फल मिलना शुरू हो जाता है, उसका फल मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, उसका रिजल्ट आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम दी 9N पोर्टल। सो इस तरीके से 9N पोर्टल काम करता है। 9N पोर्टल हमेशा आपको जस्टिस देता है, रिजल्ट्स देता है, इन्हांसमेंट देता है और एंडिंग्स करता है। एंडिंग्स किन चीज़ों की करता है, एंडिंग उन चीज़ों की करता है जो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, जो सही नहीं चलने वाली है, जो आगे चल कर के हमें कुछ उन्नति नहीं देगी। ठीक है, तो 9N पोर्टल ये काम करता है। हमारे पास बहुत सारे पोर्टल्स आते हैं। ठीक है, पोर्टल्स का मतलब होता है एक पर्टिकुलर ऐसा नक्षत्र जिसके अंदर वो सारे काम होते हैं। तो आज का जो पोर्टल है वो है 9N पोर्टल, और 9N पोर्टल आप लोगों के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे इन्हांसमेंट लेकर आ रहा है। तो आप लोग भी इन इन्हांसमेंट्स को एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, आज की रीडिंग के थ्रू। तो आज की रीडिंग में हम यही सब देखेंगे। एंड व्हाट इज़ स्पेशल अबाउट टुडेज रीडिंग इज़ कि आज हम लोग चार्म्स भी देखने वाले हैं, यूनिकॉर्न मैसेजेस भी देखने वाले हैं और फैरी जी के भी मैसेज देखेंगे। ठीक है, यानी कि फैरीज आपको क्या बताना चाहती हैं, या आपके डिवाइन स्पिरिट्स गाइड हो सकते हैं। सेकेंड, आपके यूनिकॉर्न्स आपको क्या बताना चाहते हैं, यूनिकॉर्न्स आर ऑल्सो डिवाइन स्पिरिट्स, तो वो आपको क्या बताना चाहते हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक यही है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू कर देते हैं। हाय टू ऑल माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, आप सभी लोगों को बहुत सारा वाला वेलकम गाइस। तो आप लोगों ने पिक किया है पाइल नंबर 1, इसका मतलब आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है फैब, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर, यानी कि फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर।
बोलने का तरीका डिफरेंट है दोनों एक ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। आप लोग हैं पाइल नंबर 1 पीपल, और आप लोगों के लिए सबसे पहले मैं थोड़े से कार्ड्स निकाल लेना चाहती हूँ, ठीक है? फिर उसके बाद हम लोग रीडिंग्स को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो सारे के सारे कार्ड्स मैं आप लोगों के लिए पहले ही शफल करके रख लेती, बट कुछ लोग बोलते हैं कि प्लीज़ शफलिंग हमारे सामने किया करो, कुछ लोग कहते हैं कि भाई शफलिंग हमारे सामने मत किया करो, तो क्या करें? कभी कभी समझ नहीं आता क्या करो। ओके, फाइल नंबर 1 पीपल, लेट्स सी how this 9-9 portal will affect you। कैसे ये 9-9 पोर्टल आपको इफेक्ट करने वाला है। बॉटम ऑफ द डेक हेरोफेंट, वाओ। ओके, स्टोरी टेलर, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास अ पावर मूव, वाओ नाइस। एनर्जेटिक एनर्जीज है काफ़ी। या तो आप लोग एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकते हैं, या फिर आप लोग टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। बाकी ज़ोडिएक्स में कार्ड्स देख के बताऊंगी। मुझे अभी एनर्जीज ये वाली बहुत फील हो रही है, लाइक यू गाइज आर वेरी यू नो, मतलब पेशेंस बहुत है आप लोगों के अंदर, पेशेंसफुल हैं आप लोग, और शांति प्रिय इंसान काइंड ऑफ हैं आप। मतलब आप किसी की लाइफ में ना फालतू की दखल अंदाजी करना पसंद नहीं करते। पीस, एज आई टोल्ड यू, आप लोगों को हमेशा शांति में सुकून के साथ रहना पसंद है। आपको फालतू का चिकचिकाटा नहीं पसंद। इनफैक्ट आप लोगों के साथ ऐसा भी होता होगा कि हाई म्यूज़िक या बेसर पैर की चीज़ें या फालतू की लोगों की बुराइयाँ आप लोगों से नहीं होती होंगी। पाइल नंबर 1 पीपल, अगर ऐसा है तो ये रीडिंग आप ही की है गाइस। बॉटम ऑफ द डेक द लवर्स, ब्यूटिफुल, राधा कृष्णा। ओके, नाउ लेट्स सी द ब्यूटिफुल यूनिकॉर्न मैसेजेस, मैसेजेस मैसेजेस मैसेजेस, फर्स्ट and second or third. Now let's see what are fairy messages. 1 2 3। ओके, चलिए जी स्टार्ट करिए आप लोगों की रीडिंग। तो सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि हमें मैसेजेस पढ़ लेने चाहिए, है ना, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत बेस्ट होगा। सो दीज आर द कार्ड्स फॉर इफ़ेक्ट्स, लाइक आपकी लाइफ पे क्या इफ़ेक्ट्स डालने वाला है ये पोर्टल, ठीक है। और ये कुछ मैसेजेस हैं एज आई टोल्ड यू। और लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट के लिए ये वाले कार्ड्स देखेंगे हम लोग, एनर्जीज़ के लिए ये, और मैनिफेस्टेशन के लिए ये। तो सबसे पहले हम मैसेजेस ही देखेंगे कि फेरी आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं आपके इस 9-9 पोर्टल के ऊपर। जर्नी, it's time to prepare for a journey. It's maybe impromptu or planned. Either way, make sure you are ready when the time comes. Pack your passport now. आप लोगों के लिए बोला जा रहा है कि आप एक ऐसी जर्नी का पार्ट है गाइस। लाइक आपकी ना एक जर्नी चल रही है, या मैं ऐसा कहूँ तो गलत नहीं होगा कि आपकी लाइफ स्पिरिचुअल या तो स्पिरिचुअल पाथ पर जर्नी चल रही है, या फिर आप एक बहुत बड़ी जर्नी का पार्ट हैं। पाइल नंबर 1 पीपल, ये जर्नी सेल्फ अवेकनिंग की हो सकती है, ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है, हायर लेवल ऑफ सोलमेट जर्नी हो सकती है। तो ये किसी भी तरीके की ना जर्नी है जिसका आप पार्ट हैं। एंड ऑब्वियसली जो फेरीज़ हैं वो आपको बोलना चाहती है कि ये समय है कि आप अपने आप को प्रिपेयर कर लें इस जर्नी के लिए। जब भी हम किसी जर्नी पर होते हैं तो हमारे साथ
साथ बहुत बार बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं, पॉजिटिव चीज़ें भी होती हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि किसी भी चीज़ के लिए ना प्रिपेयर रहिए, ठीक है। हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहिए, परेशान मत होइए, प्रिपेयर रहिए। बिकॉज़ आप जितना प्रिपेयर रहेंगे उतना आप इस जर्नी को इम्ब्रेस कर पाएंगे, उतना आप रेडी होके इस चीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, उतना जल्दी निकलेंगे। बिकॉज़ हम जब भी किसी जर्नी में होते हैं पाइल नंबर 1 पीपल, तो उसका एज सच कोई यू टर्न नहीं होता, हमें उस जर्नी पर चलना ही होता है। चाहे फिर वो सेल्फ अवेकनिंग की जर्नी हो, चाहे फिर वो सोलमेट की जर्नी हो, चाहे फिर वो ट्विन फ्लेम की जर्नी हो, हमें बस चलना होता है। तो आपको बोला जा रहा है कि आप एक अपने आप को रेडी कर लीजिए इस जर्नी के लिए, क्योंकि आपको देखो जर्नी के आप पार्ट हो तो आपको पार्ट तो अदा करना ही पड़ेगा। इट्स कंपलसरी फॉर यू, ठीक है। क्योंकि अब कैसे लोग पता करते हैं कि हम जर्नी का पार्ट है या नहीं है। आप है ना भगवान जी के पास से जब धरती पर आते हो तो अपना सोल पर्पस निर्धारित करके आते हो, तो उसी का ही पार्ट होता है ये, ठीक है। Hidden depth. Something hidden is about to come to light. Perhaps a secret or memory at the back of your mind. When we expose what hidden, we can become free. आपको ये बोला जा रहा है कि या तो आपसे कुछ छुपाया जा रहा है आपकी लाइफ के अंदर, ठीक है। फेरी का सेकंड मैसेज है आपके लिए, या तो आपसे कुछ छुपाया जा रहा है गाइस, या फिर आपने दुनिया से कुछ अपने दिमाग में छुपा रखा है, या छुपा नहीं रखा है तो कुछ घुसा रखा है बहुत समय से, और वो जो आपने अपने दिमाग में इतने समय से डाला हुआ है ना, उसको आपको निकाल के बाहर लाने की ज़रूरत है, ताकि आप अपने आप को फ्री फील करा सकें, ठीक है। नेक्स्ट फेरी मैसेज है हमारे पास द लाइट का कार्ड। दैट मीन्स द फेरी क्वीन ऑफ लाइट कम्स टू शेड लव एंड लाइट ऑन टू योर करंट सिचुएशन एंड टू रिमाइंड यू दैट लाइट कैन पेनिट्रेट द डार्कनेस। आपको बोला जा रहा है कि अगर आपके जीवन में बहुत डार्कनेस चल रही है, बहुत समय से ये डार्कनेस चल रही है, तो उसका डेफिनेटली अंत होगा, ठीक है। उसका डेफिनेटली अंत होगा। हर चीज़ का अंत होता है, इसका भी अंत होगा। और ये जब अंत होगा ना, तो आपकी लाइफ पूरी की पूरी लाइक ल्यूमिनेट कर जाएगी, बहुत मतलब रोशनी हो जाएगी आपके जीवन में। और ये कब होने वाला है? 9 पोर्टल के बाद ऑब्वियसली, क्योंकि 9 पोर्टल के कार्ड्स निकल रहे हैं ये। तो आपके जीवन में लाइट आ रही है बाय दी फेरी क्वीन ऑफ लाइट। सो डोंट वरी, है ना। चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं, बहुत सही तरीके से आने वाली हैं। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग, ओके। नाउ लेट्स सी कि यूनिकॉर्न्स हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं। यूनिकॉर्न्स हमें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं? तो फर्स्ट मैसेज है, अपने दिल की आवाज़ को सुनो। अपने दिल की आवाज़ को सुनो। हम अपने दिल की आवाज़ को कब सुनते हैं? जब हम किसी परेशानी में होते हैं, हमारे दिमाग में लगातार कुछ ना कुछ चलता रहता है। एंड जस्ट लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस कार्ड। यहाँ पर बताया हुआ है कि ये जो यूनिकॉर्न है, यहाँ पे एक पेड़ है, दैट मीन्स स्टेबिलिटी। स्टार है, दैट मीन्स साइकिक एबिलिटीज़। और इस पे एक स्नेक लगा हुआ है। स्नेक क्या है? आपका नेगेटिव माइंडसेट है, आपकी परेशानी है। आप अगर इस चीज़ को हटा दोगे, ओवर थिंकिंग, नेगेटिविटी अगर आप हटा दोगे, तो आपकी साइकिक एबिलिटीज़ तक आप पहुंच जाओगे और आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। आपको बोला जा रहा है यूनिकॉर्न के थ्रू दैट अपने दिल की आवाज़ को सुने, अपनी साइकिक एबिलिटीज़ को बढ़ाएं। नेक्स्ट कार्ड है आप लोगों के लिए द ब्यूटिफुल कॉस्मिक सफायर का कार्ड। एक्ट विद ऑनर एंड इंटीग्रिटी, स्पीक योर ट्रुथ। बहुत बार हमारे मन में बहुत सारी बातें होती है कहने के लिए, लेकिन हम सामने वालों को नहीं कहते हैं और बस हम उनका ना घूंट पी के रह जाते हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि इनको घूंट पी के मत रहो, आप कहो, आपके मन में है उस चीज़ को बोलो। एंड द नेक्स्ट, लुक फॉर अ साइन, पे अटेंशन, एक्सपेक्ट एन आंसर। अगर ये रीडिंग सुनते वक्त, देखते वक्त आपके दिमाग में कोई प्रश्न आया है, कोई सवाल आया है, कोई क्वेश्चन है, या फिर ये मतलब आपके लाइफ में किसी तरीके का कोई नॉकिंग क्वेश्चन चल रहा है जिसको आपको समझ नहीं पा रहे हो, सो गाइज उसका आंसर आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। आपको ट्रुथ मिलने वाला है, आपको रियलिटी मिलने वाली है। ये किसी भी चीज़ के थ्रू मिल सकता है, फ्लावर्स के थ्रू, नंबर्स के थ्रू, बिकॉज वी हैव 33 एंड 11 हेयर, ठीक है, किसी रेनबो के थ्रू, नेचर के थ्रू, बादलों के थ्रू, एनिमल्स के थ्रू, ओके, ड्रीम्स के थ्रू। तो आपको कुछ आंसर्स मिलने वाले हैं पाइल नंबर 1 पीपल बहुत जल्दी, और ये आंसर्स आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होंगे।
तो ये तो यूनिकॉर्न मैसेजेस थे आप लोगों के लिए, वो फेरी मैसेजेस थे। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए 7, 33, 11, 21, 12 और 22 ये तारीखें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी टैरो में क्या आता है आप लोगों के लिए। सो वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और आपका जजमेंट। हो सकता है गाइज आप लोगों के साथ मनी रिलेटेड कुछ इश्यूज चल रहे थे या अभी हाल फिलहाल चल रहे हैं, जिनको लेकर के आप थोड़े से असमंजस की स्थिति में हो कि मुझे अब क्या करना चाहिए। मे भी हो सकता है करियर से रिलेटेड कुछ इश्यूज आपकी लाइफ में चल रहे हैं एंड यू डोंट नो हाउ टू डील विद देम। आपको किस तरीके से उनसे डील करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, जहाँ तक मुझे यहाँ पे एनर्जीज फील हो रही हैं। और अगर ऐसा है, कहीं ना कहीं आपको इंट्यूशन है कि आपको क्या करना चाहिए, बट आप कहीं ना कहीं कर नहीं रहे हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं अगर आप कर नहीं रहे हो तो इसका मतलब आपको थोड़े से क्लैरिटी की ज़रूरत है, आपको थोड़ी सी एनर्जीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। तो आपको ये बोला जा रहा है कि डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, क्योंकि इंट्यूशंस, इसीलिए यहाँ पर इंट्यूशन का कारण आता है कि अपनी इंट्यूशंस को बढ़ाइए, आपके मन में जो है वो कह दीजिए, क्योंकि आपका जो इंट्यूशन है वो आपको ऑलरेडी बता चुका है कि क्या रियलिटी है और किस तरीके से आप इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हो गाइस, ठीक है। तो जो भी मनी इशू चल रहा था इसका अंत हो रहा है अनएक्सपेक्टेडली इस 9/9 पोर्टल में आप लोगों की लाइफ में, और आपकी मनी के स्रोत बढ़ने वाले हैं, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ने वाली हैं, ठीक है। आपको किसी क्वेश्चन के आंसर मिलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत बार आया कि आपको क्लैरिटी मिलने वाली है, आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। अगर आप किसी ऐसी परिस्थिति में फंस गए हैं जहाँ पे आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि आगे बढ़ो तो कुआं, पीछे बढ़ो तो खाई वाली अगर कंडीशन चल रही है आपके साथ, तो परेशान नहीं हो, आपको एक श्योर आंसर मिलने वाला है कि आपको कुएं की तरफ जाना चाहिए, आपको खाई की तरफ जाना चाहिए, आपके लिए परफेक्ट डिसीजन क्या रहेगा। आपको रिमाइंडर्स मिल सकते हैं, साइंस मिल सकते हैं, आपको क्लैरिटी मिल सकती है, ठीक है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे देख रही हूँ जजमेंट। तो जैसा कि मैंने बोला ही था, इंट्रो में भी मैंने आपको बताया था कि 9/9 पोर्टल इज़ ऑल अबाउट जस्टिस। ये लोगों को जस्टिस देता है, ये लोगों की लाइफ में क्लैरिटी लेकर आता है, और वही आपके लिए आ रहा है कि आपको लाइफ में क्लैरिटी मिलेगी, सदुन्नति मिलेगी, तरक्की मिलेगी, करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, जस्टिस मिलेगा, साइकिक एबिलिटीज़ खुलेंगी, आप अपने ऊपर ट्रस्ट कर पाएंगे बहुत प्यार तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों के लिए यहाँ पर है कि आपकी 9/9 पोर्टल के बाद क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। अगेन कार्ड नंबर 36, इट इज़ अ कार्ड ऑफ साइकिक एबिलिटी, है ना, अजना शक्ति को भी शो करता है ये। अगेन वही चीज़ और परहैप्स उसी एनर्जी में आया है, तो आई मस्ट से कि ये आपकी लाइफ के अंदर साइकिक एबिलिटीज़ को बढ़ाने की बात कर रहा है। देन बर्स्ट ऑफ मैजिक का कार्ड है। कई बार हमारे साथ सिचुएशन ऐसी होती है कि अचानक ही सब सॉल्व हो जाता है और हमें समझ ही नहीं आता कि अच्छा सॉल्व हो गया, ओके चलो बढ़िया बात है। तो अचानक से ही चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी अनएक्सपेक्टेडली, और फिर आपके लिए जो भी नेगेटिविटी थी या जो भी पास्ट में परेशानियाँ हुई थी, जो भी ट्रेजिडीज़ हुई थी, वो आपके लिए ऐसी रह जाएगी जैसे हाँ ठीक है, हुआ था, ओके ठीक है, जो भी था, नाउ आई एम परफेक्टली फाइन। तो आप उसकी स्टोरी सुनाएंगे लोगों को, ठीक है। नाउ इफ़ेक्ट्स की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, लाइक जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स मुझे यहाँ पे फील हो रहे हैं आप लोगों की लाइफ में आते हुए, तो वो क्या क्या है मैं आपको बता देती हूँ। तो पहला कार्ड है हर्मिट का। क्योंकि आप लोगों की साइकिक एबिलिटी बढ़ेगी तो आप एक सन्यासी पॉजिटिव एनर्जीज में तो जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बाबा जी बन जाएंगे, नो ऐसा नहीं कहा है मैंने, लेकिन आप अपनी लाइफ में रहते हुए एक स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी में जाएंगे, आप अपने आप को बैलेंस फील करेंगे। एंड क्योंकि सन का कार्ड है तो आपके जीवन में अब सिर्फ और सिर्फ रोशनी आने वाली है, सफ़ेद उजारी रोशनी जो आपके पाथ को और क्लियर आपको दिखाएगी और आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगी। सो गाइज डोंट वरी अबाउट दिस एनर्जीज। एंड क्या आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आप लोग गाइज मैनिफेस्ट कर रहे हैं
फ्रेंडशिप। तो हो सकता है 9 पोर्टल के बाद आप अपने किसी पुराने दोस्त से मिलें या किसी नए दोस्त के साथ आप इंजॉय करें, घूमें फिरें। ये फ्रेंडशिप सिर्फ फ्रेंड वाली नहीं दिख रही है मुझे, हो सकता है कि आपकी लाइफ में लव एनर्जीज आ जाएं और आप उसके साथ में इंजॉय करें, ठीक है। नेक्स्ट है हीलिंग। तो डेफिनेटली आप हील हो रहे हैं, एज आई टोल्ड यू कि 9 पोर्टल रिलीज़ करता है, तो नेगेटिविटी आपसे रिलीज़ होगी और आप हील होंगे। थर्ड कार्ड है हमारे पास फॉरगिवनेस। तो जिन्होंने भी आपके साथ बुरा किया है, आप उनको माफ़ कर पाओगे बहुत इजीली कि हाँ ठीक है, तुम्हारे मन में जो था ओके चलो ठीक है, बाय बाय, इट्स ओके। एंड द लास्ट कार्ड वी हैव द ट्रुथ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव द ट्रुथ। दैट मीन्स कि आप अपनी लाइफ को एक नए सिरे से देख पाओगे और आगे बढ़ पाओगे, खुशी के साथ आगे बढ़ पाओगे, हैप्पीनेस के साथ अपने आप को एम्ब्रेस कर पाओगे, ओके। तो मैंने आप लोगों को बताया यूनिकॉर्न मैसेजेस, फिर मैंने आप लोगों को बताया फेरी मैसेजेस, फिर मैंने आपको बताया कि क्या 9 पोर्टल ब्रिंग कर रहा है आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेडली और क्या कट डाउन कर रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आप लोगों की रीडिंग गाइज, ओके। सो अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 1 को पिक किया था तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। तो आप लोगों की लाइफ में इतनी प्यारी खुशियाँ आ रही हैं, उसके नाम पे एक गाइडेंस तो डेफिनेटली बनता है देखना। तो चलो देख लेते हैं। सो एज आई टोल्ड यू लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि हमें एक गाइडेंस तो देखनी बनती है हमेशा। तो आपके लिए आ रहा है ब्लेस्ड। तो ये 9 पोर्टल आपके जीवन को ब्लेसिंग से भरने वाला है, ओके। ब्लेसिंग से भरने वाला है, कुदरती पॉजिटिव ब्लेसिंग से भरने वाला है। आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिविटी आने वाली है और आप बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हैं, ठीक है। तो प्रिपेयर कर लीजिए अपने आप को। मैंने इंस्टाग्राम पे आप लोगों के लिए कुछ पॉजिटिव रेमेडीज़ और रिचुअल्स दिए हुए हैं फॉर द 9 पोर्टल। आप लोग अपने लिए कर सकते हैं और अपनी लाइफ को और ब्लेसिंग से भर सकते हैं गाइस, ठीक है। तो अपना ख्याल रखें। आपसे रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी भी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो खुद का ख्याल रखिएगा, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। लव यू। हाय टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों को बहुत सारा वाला वेलकम गाइस आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। मैं आप सभी लोगों का वेलकम स्वागत करती हूँ। सो गाइस आप लोगों का जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप लोगों का जो डेट ऑफ मंथ है वो हो सकता है जैन, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, दिसंबर, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, दिसंबर। तो अगर आप लोगों का बर्थ मंथ इनमें से कोई एक है, इट डजेंट मैटर कौन सी तारीख कौन सा साल, अगर ये है तो गाइज़ ये है आप लोगों की रीडिंग। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्लैरिटी आप लोगों को मिलती है आज की इस रीडिंग से। मोर ओवर आज की रीडिंग आप लोगों के जीवन में कौन सी पॉजिटिव चेंजेस को लेकर आती है, ओके। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद टुडेज रीडिंग गाइज। तो सबसे पहले मैं सारे के सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ, ठीक है। इफ़ यू गाइज लाइक टू सी द शफलिंग आप लोग देख सकते हैं, नहीं तो फिर थोड़ा सा आगे की तरफ स्किप कर लीजिए क्योंकि मैं थोड़ा सा कार्ड शफलिंग ज़रूर करूँगी एंड आप लोगों के सामने ही कार्ड्स निकालूंगी। आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि कार्ड्स हमारे सामने ना निकालें, खुद निकाल के रख लिया करें। कुछ लोग बोलते हैं कि प्लीज़ सामने निकालें। तो ज़्यादा संख्या उनकी है जो देखना चाहते हैं कार्ड शफलिंग, तो बस इसीलिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। नाइस। बॉटम ऑफ द डेक, वाओ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। Nice. Now let's see what unicorn wants to send you a message. Unicorns आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, ओके। लेट्स सी इस 9 पोर्टल पे फेरीज आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं। फर्स्ट, सेकेंड, third. Now let's see about your energies. आप लोगों की एनर्जीज कैसी रहेगी 9 पोर्टल के दौरान। स्पिरिट ऑफ ग्रैटिट्यूड, ये कार्ड खुद ही निकल गया।
सेकेंड एंड थर्ड। इसके पॉजिटिव लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स आपको क्या देखने को मिलेंगे, लेट्स सी। वन मोर कार्ड, वन मोर कार्ड, वन मोर कार्ड, 3. Bottom of the deck, death. It is also a card of endings and beginnings. यहाँ देखेंगे कि आप लोग क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं विद द पॉजिटिव एनर्जीज एंड द गाइडेंस। 1, 2, 3, एक कार्ड और 4। चलो जी शुरू करें आप लोगों की रीडिंग। सो वी हैव लॉट्स ऑफ कार्ड्स टुडे, बहुत सारे कार्ड्स हो गए हैं ऑलरेडी। ये हम देखेंगे कि आप लोग क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये हम देखेंगे कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या है, ये हम देखेंगे आप लोगों की एनर्जीज कैसी रहेंगी, और ये हम देखेंगे कि कौन से इफ़ेक्ट्स डाल रहा है 9 पोर्टल टैरो से, ये फेरी मैसेजेस और ये यूनिकॉर्न मैसेजेस। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले हमें मैसेजेस ही देख लेने चाहिए, है ना, हमें पहले मैसेजेस ही देख लेने चाहिए गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला मैसेज है यहाँ पर लाइट, एंड आई एम सो ब्लेस्ड एंड आई एम सो ग्लैड कि डिवाइन स्पिरिट्स फेरी ने आपको पाइल नंबर 1 में भी ये गाइडेंस दी थी और यहाँ पर भी वो दे रही हैं। इस गाइडेंस का मतलब ये है कि जो फेरी क्वीन है लाइट की, फेरी क्वीन लाइट जो है वो आपकी लाइफ में आपकी डार्क सिचुएशंस के अंदर रोशनी करने वाली हैं, रोशनी फैलाने वाली हैं। और क्योंकि जैसे ही वो रोशनी फैलाएंगे आपकी लाइफ में उजियारा छा जाएगा, आपकी लाइफ में क्लैरिटी आएगी, क्रिएटिविटी आएगी। और क्योंकि यहाँ पे ग्रीन कलर बहुत ज़्यादा है तो आई मस्ट से कि अगर आप में से बहुत सारे लोगों का हृदय चक्र ब्लॉक है, हार्ट चक्र ब्लॉक है, आप बहुत सारी चीज़ों में संकोच करते हैं, परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, आप नई चीज़ों को जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, पुरानी चीज़ों को जल्दी से भूल नहीं पाते हैं, तो गाइस समझ जाइए आपका हृदय चक्र बिल्कुल जाम पड़ा है, ठीक है। तो उसको खोलने की जिम्मेदारी आ गई है फेरी क्वीन लाइट के ऊपर, क्योंकि ये आपके जीवन में पेनिट्रेट करने वाली है डार्कनेस को और लाइट देने वाली है बहुत क्लैरिटी के साथ, ठीक है। Now the next card we have divination. Embrace your power of divination which are especially strong right now. You have the ability to see your current situation with crystal clear clarity. आप लोगों के लिए एक एडवाइस आई है, इफ़ यू गाइज लाइक टू डू आप कर सकते हैं। एक वाइट कैंडल लेनी है आपने, आज 9 पोर्टल का दिन है, आज एक वाइट कैंडल लेनी है और उस वाइट कैंडल को आपने जलाना है और रख देना है अच्छे से। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक वाइट कैंडल है, तो वाइट कैंडल ली और यहाँ पे ना इसके चारों तरफ आपने नमक डालना है, ठीक है। नमक ऐसे डालना है, अरे नमक ऐसे डालना है, हल्का सा जस्ट ऐसे पोर ही करना है, दैट्स इट। और उसको जला करके उसकी जो फ्लेम आएगी ना, उसकी जो फ्लेम आएगी उस फ्लेम के ऊपर हल्का सा कॉन्सेंट्रेट करना है और भगवान जी को बोलना है कि थैंक यू सो मच भगवान जी, या जिनमें भी आपकी श्रद्धा है, आप मेरी इस विश को पूरा कर रहे हैं, आप मेरी इस विश को बहुत क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं, पूरी कर रहे हैं। अब ये आपकी विश कोई सी भी हो सकती है, जब तक वो कैंडल ख़त्म ना हो जाए तब तक आपने उसकी फ्लेम में कॉन्सेंट्रेट करना है, ग्रैटिट्यूड पे करना है कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू डिवाइन स्पिरिट्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू भगवान जी, है ना, या जिनमें भी आपकी श्रद्धा है कि आपकी वजह से मेरी विश पूरी हो रही है। और उस फ्लेम में कॉन्सेंट्रेट करते करते यही आपने फील करना है, विजुलाइज करना है कि हाँ मेरा ये काम हो गया है, मैं कितनी खुश हूँ। काम होने के बाद आप कैसा कितनी खुशी महसूस करेंगे, वो चीज़ आपने करनी है। आप ये रेमेडी करो आज 9 पोर्टल पर, इट विल गिव यू द बूस्ट, आई एम टेलिंग यू इट विल गिव यू द बूस्ट, क्योंकि डिविनेशन का कार्ड है यहाँ पे पाइल नंबर 2 वालों के लिए, एंड इट इज़ सेफ मेथड, सो एवरी वन कैन ट्राई। एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि इसे थोड़ा सैक्रेड होके कीजिएगा, ऐसा नहीं कि चौड़े में खुले में सब लोगों के सामने कर रहे हैं, छत वत पे कर रहे हैं, नो। अपने आराम से कमरे में एकांत में बैठ करके एक कोने में आराम से जला करके और करना। जो रिमेनिंग कुछ बच जाएगा उसको आप मिट्टी के अंदर कहीं गाड़ देना, ठीक है। जो भी रिमेनिंग बच जाएगा कैंडल का, वो कैंडल आप कितनी देर बैठ सकते हो उसके हिसाब से ही आप कैंडल लीजिएगा, बड़ी या छोटी।
ऐसे कीजिएगा। तो आपके लिए डिविनेशन का कार्ड है कि अपने अंदर की जो दिव्यता है उसको एम्ब्रेस करो, उसको बढ़ाओ और उसको आगे लेके जाओ, ठीक है। नेक्स्ट है आपके लिए अबेंडेंस। वाओ, प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर इनकमिंग अबेंडेंस, रिलीज एनी मेंटल ब्लॉक यू मे हैव इन फेरी लैंड एंड ह्यूमन लैंड, देयर इज इनफ अबेंडेंस फॉर एवरीवन। आपको बोला जा रहा है अबेंडेंस का मतलब सिर्फ और सिर्फ पैसा नहीं होता गाइस। अबेंडेंस का मतलब और भी बहुत कुछ होता है। अबेंडेंस का मतलब लव लाइफ से भी होता है। अबेंडेंस का मतलब हर एस्पेक्ट में होता है, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है दैट प्लीज़ कोई बात नहीं, जो जैसा चल रहा है उसको चलने दो। आपकी लाइफ में बहुत सारी अबेंडेंस आने वाली है, ठीक है। पैसे से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, लव से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, साइकिक एबिलिटी से रिलेटेड, क्योंकि फेरी लैंड में यानी कि 5th डिमेंशन में और हमारे 3rd डिमेंशन यानी 3D अर्थ पर बहुत सारा अबेंडेंस है जो सब लोगों के लिए पर्याप्त है, ठीक है। सो आपकी लाइफ में वो सब आ रहा है। सो लाइट बिखरने वाली है, डिविनेशन क्रिएट होने वाला है एंड अबेंडेंस आने वाला है इस 9N पोर्टल की एनर्जी से। नेक्स्ट है हमारे पास द वॉयलेट फ्लेम। और वॉयलेट कलर किसका होता है मुझे बताओ गाइस, कमेंट करना, मैं नहीं बताऊंगी। वॉयलेट फ्लेम कौन से चक्रा की होती है, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो इन्वोक द कॉस्मिक डायमंड वॉयलेट फ्लेम, ट्रांसम्यूट ऑल दैट इज़ नॉट लव। अगर आपको किसी से ऐसा लगता है कि मैंने इसके लिए बहुत किया लेकिन इसने मेरे लिए कभी नहीं किया, या ये कोई भी रिश्ता हो सकता है, चाहे फिर वो पेरेंट्स का रिश्ता है, चाहे वो सिबलिंग्स का रिश्ता है, फ्रेंड्स का है, लवर का है, पति पत्नी का है, माता पिता का, जो भी है, जैसा भी है, अगर आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला आपके लिए उतना नहीं कर रहा है जितना आप उसके लिए कर रहे हैं, तो समझ जाइए कि अब समय है अपने आप को स्विच करने का। ये 9N पोर्टल आप लोगों को स्विचिंग एनर्जीज़ देने वाला है कि आप कैसे इन सब चीज़ों से अपनी एनर्जीज़ को ख़त्म कर सकते हैं और अपने आप को एम्ब्रेस कर सकते हैं, ठीक है। और बताना मत भूलना वॉयलेट फ्लेम कौन सी होती है, ठीक है, कौन से चक्रा की होती है। नेक्स्ट है इनलाइटमेंट। लुक फ्रॉम द हाईएस्ट पर्सपेक्टिव, सी द डिवाइन इन एवरीवन। अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया है, इट डजेंट मैटर, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो बहुत अच्छा आदमी है, उसने आपके साथ अच्छा किया, नो, ऐसा नहीं कहूँगी मैं, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन मैं ऐसा ज़रूर कहूँगी कि उसके लिए अपने मन में कोई घृणा ना रखें, अपना पर्सपेक्टिव बढ़ाएं, ऐसा अपने आप को एनलाइटमेंट की तरफ लेकर जाएं। एंड द नेक्स्ट कार्ड वी हैव एक्सेस योर गिफ्ट्स। तो बहुत जल्दी इस 9N पोर्टल में आपको तोहफे मिलने वाले हैं गाइस। और एक्सप्लोर योर ट्रेजर चेस्ट, एक्सेप्ट हु यू आर ट्रूली। ये कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट्स होने वाले हैं। मैं मेटरलिस्टिक गिफ्ट्स नहीं देख रही हूँ ऑन दिस 9N पोर्टल फॉर यू, इट इज़ स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक्सेप्ट हु यू आर ट्रूली का कार्ड है। कुछ ऐसे गिफ्ट्स आपकी लाइफ में इम्ब्रेस करने वाले हैं जिनका आपके जीवन में आगे चल के एक बहुत बड़ा रोल प्ले होगा, ठीक है। सो फेरी मैसेजेस हमने देखे, यूनिकॉर्न मैसेजेस हमने देखे। नाउ लेट्स सी 9N पोर्टल का आपके जीवन में क्या इफेक्ट पड़ रहा है। सो वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स, द नाइट ऑफ सोर्ड्स, हैंग्ड मैन एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो हो सकता है प्रेजेंटली आप कुछ चीज़ों को लेकर के अभी हैंग्ड हैं या सोच विचार में है कि ऐसा होगा या नहीं होगा। कहीं ना कहीं आप श्योर हैं कि हाँ हो ही जाएगा, बट समटाइम्स आपके दिमाग में चलता रहता है कि पता नहीं होगा नहीं होगा, मैं इतना कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, मेरे से ये हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। कुछ ऐसी स्थिति में आप हो सकता है फंसे हुए हैं। बट आई एम टेलिंग यू द वेरी फर्स्ट पॉजिटिव वन थिंग दैट चाहे जो सिचुएशन हो, चाहे जैसा भी हो, आपके जीवन में भाग भाग के एक पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी आ रही है। फुल पैशनेट अंदाज में कोई तरक्की, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई गुडनेस आपकी लाइफ में आ रही है जिससे आप स्टेबल फील करेंगे। पाइल नंबर 2 पीपल, स्टेबिलिटी। अब इंसान की डिफरेंट तरीके से स्टेबिलिटी होती है। किसी को मैरिज में स्टेबिलिटी लगती है, किसी को बहुत सारे पैसे में स्टेबिलिटी लगती है, तो इट्स डिपेंड ऑन यू। बट जिस तरीके से भी आपको स्टेबिलिटी फील होती है, मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ कि उस तरीके से आपको स्टेबिलिटी मिलेगी 9N पोर्टल में। क्योंकि 9N पोर्टल का अर्थ ही ये है कि फालतू की चीज़ों को ख़त्म कर देना, लाइक एंडिंग करना, और नई चीज़ों का आपके जीवन में लेके आना, आपको जस्टिस देना।
और वही चीज़ होने वाली है कि जो फालतू के रिश्ते नाते हैं, जो फालतू की बकवास वाली चीज़ें आपकी लाइफ से, उनका खात्मा होने वाला है फाइनली। अगर किसी ने आपको बहुत टॉर्चर किया है, बहुत परेशान किया है, या इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया है, या हमेशा आपकी वर्थ नहीं समझी है, उन लोगों का अंत होगा। एंड डेफिनेटली उनकी तरफ से आपको ना एक शांति महसूस होगी कि वो बार बार आके आपको टिक 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 नहीं कर रहे हैं, वो कहीं गायब हो गए हैं, लुप्त हो गए हैं, शांत हो गए हैं। एंड फॉर श्योर आप लोगों को यहाँ पर क्रिएटिविटी फील होगी अपनी लाइफ के अंदर, क्योंकि एंडिंग हो रही है खराब कार्मिक लोगों की और शुरुआत हो रही है साइकिक एबिलिटीज़ की, स्टेबिलिटी की। ठीक है, तो आप लोगों को स्टेबिलिटी और सक्सेस, मोर ओवर साइकिक एबिलिटीज़ और शांति, पीस मिलने वाला है बहुत बहुत जल्दी। ठीक है, दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी द एनर्जीज फॉर श्योर। तो अपने पास है बियॉन्ड द ऑर्डिनरी, देन है अपने पास एक्सपोज्ड एंड रिवील कार्ड नंबर 21, देन अपने पास है स्पिरिट ऑफ ग्रैटिट्यूड। ये तो मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले भी बताया ही था, फिर से बता देती हूँ कि मैं आप लोगों की लाइफ में ना, आप लोगों की थिंकिंग में, आप लोगों की लाइफ में एक बदलाव देख रही हूँ, और ये बदलाव है अच्छी सोच का। ठीक है, अगर बहुत समय से आपको ऐसा लग रहा था कि आपकी लाइफ उस तरीके से नहीं जैसे होनी चाहिए, तो आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें जो है एक्सपोज्ड होने वाली हैं, कुछ चीज़ें आपको दिखने वाली, रिवील होने वाली हैं, और जिसकी वजह से आपकी एनर्जीज बहुत काम रहेंगी, शांत रहेंगी, आप खुश महसूस करेंगे, और आप ऐसे ऑर्डिनरी से नहीं रह पाएंगे। लाइक आप बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हैं अपनी लाइफ के अंदर। आप इतनी तरक्की के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आप इतने ऑनर के साथ आगे बढ़ रहे हैं दैट आपको अब किसी भी चीज़ का वो नहीं है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। नो, तो 99 पोर्टल विल गिव यू बेस्ट पॉजिटिव सेलिब्रेशंस। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए 9, 21, 12, 25, 13 और 7 ये तारीखें बहुत ज़्यादा महत्व रखती हैं। ठीक है, इसका लॉन्ग टर्म असर कार्मिक साइकिल्स का एंड हो जाना। ठीक है, बहुत समय से अगर किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं तो उसका पूर्ण हो जाना, और लाइफ में बहुत सारी लाइट का आना। कुछ कार्ड्स पाइल नंबर 1 वाले ही बहुत स्ट्रांगली आए हैं, और वो इस चीज़ को बताते हैं कि डेफिनेटली दिस प्रिडिक्शन इज़ फॉर यू गाइज, अगर आप लोगों से रेजोनेट हो रही है। नाउ लेट्स सी द लास्ट बट नॉट द लीस्ट थिंग, कि आप लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला कार्ड आया हमारे पास कंपैशन, क्लैरिटी, पैशन। सेकंड है फर्टिलिटी, यानी कि किसी तरीके की ग्रोथ, या फिर आप में से बहुत सारी ममाज बन सकती हैं जो ममाज बनना चाहती हैं। स्पिरिट गाइड्स और ट्रांसफॉर्मेशन। बस ये चीज़ अगर हो जाए ना लाइफ के अंदर तो सब बढ़िया है। तो आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन इंक्रीज हो रहा है, ग्रेटफुलनेस आ रही है आप लोगों की लाइफ में। ठीक है, अब देख लेते हैं गाइस आप लोगों के लिए एडवाइजेस क्या है, फिर मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा ब्रीफ में भी बता दूंगी। तो आप लोगों के लिए एडवाइस है कि अपने आप को हर परिस्थिति के लिए प्रिपेयर रखें, आगे बढ़ें और अपने आप की पावर्स को जानें। फ्लेक्सिबिलिटी का कार्ड। ठीक है, तो आप लोगों की लाइफ में क्या क्या आ रहा है गाइज, आप लोगों की लाइफ में लाइट आने वाली है, कार्मिक साइकिल्स एंड होने वाली है, आपकी दिव्यता बढ़ने वाली है, स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव बढ़ने वाले हैं, स्टेबिलिटी आ रही है, क्रिएटिविटी आप एम्ब्रेस करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे अपनी लाइफ को, स्पिरिट गाइड्स और इवोक होंगे आप लोगों की लाइफ में, आप ऑर्डिनरी सा जीवन नहीं जिएंगे, आगे बढ़ेंगे, और आपका पर्सपेक्टिव बढ़ेगा, आप हायर सोच में जाएंगे, और ऑब्वियस सी बात है जब पर्सपेक्टिव बढ़ता है तो स्टेबिलिटी आती है। ठीक है, तो 99 पोर्टल आप लोगों के जीवन में पाइल नंबर 2 पीपल एंडिंग कर रहा है फालतू के कनेक्शंस की, फालतू के लोगों की, फालतू की चीज़ों की, और आपकी लाइफ में ये सारे गुडनेस लेकर आ रहा है। दीज ऑल आर गिफ्ट्स फ्रॉम द डिवाइन, फ्रॉम द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। सो प्रिपेयर कर लीजिए अपने आप को फॉर दिस ब्यूटीफुल 99 पोर्टल। इसकी एनर्जीज नेक्स्ट 10 कंप्लीशन तक रहेगी, और ये आपको तब तक डेफिनेटली अच्छे सूदिंग रिजल्ट्स देगा। कुछ रेमेडीज़ मैंने इंस्टाग्राम पे अपलोड कर रखी हैं, आप उनको भी जाके एक बारी चेक इन कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आप और उनका फ़ायदा उठाएं और डेफिनेटली और कुछ अच्छा क्रिएट करें। सो अगर आप लोगों से रीडिंग रेजोनेट हुई है तो लाइक करें इस रीडिंग को, और शेयर कर सकते हैं अपने लव वंस के साथ, और आप लोग सब्सक्राइब कर
सकते हैं इस खूबसूरत से चैनल को और पार्ट बन सकते हैं हमारे साथ इस फैमिली का। किसी भी तरीके की पर्सनल पे रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखें, खुद से प्यार करें। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ढेर सारा वाला प्यार। लव यू गाइस।